हाय मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम सभी पदार्थों के में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसी पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखें अगर कुछ नया सीखना है तो। सबसे पहले नंबर दिया गया टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? तो वो भाई इसका राइट आंसर ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। अगला नंबर है पालक। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। तीसरा नंबर है अमरूद। अमरूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुआवा। और अमरूद में पाया जाने वाला कौन सा एसिड है? वो है ऑक्जेलिक एसिड। अगला नंबर है संतरा। संतरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑरेंज। और ऑरेंज यानी कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है साइट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। अगला नंबर है नींबू। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? तो नींबू में एसिड पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड, दोनों आप कह सकते हो, साइट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड। अगला नंबर है कच्चा आम। कच्चा आम यानी कि मैंगो यानी हरा आम में कौन सा पाया जाता है एसिड? वो है टार्टरिक अम्ल यानी कि टार्टरिक एसिड। अगला नंबर है अंगूर। अंगूर में पाए जाने वाले अम्ल का क्या नाम है? टार्टरिक अम्ल। यानी कि कच्चा आम और अंगूर और इमली तीनों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया है, आप पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो, अच्छे से रट सकते हो। अगला नंबर है दही। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है जिससे कि वो थक्का बन जाता है? तो उसमें लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल की वजह से दही जम जाता है। अगला नंबर है चींटी का डंक। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में की चींटी जब काटती है तो उसमें डंक घुस जाता है, नहीं पैरों में, हाथों में, कहीं भी। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी पर? वो है फार्मिक एसिड यानी कि फार्मिक अम्ल। अगला नंबर है मधुमक्खी का डंक। यानी कि जब मधुमक्खी काटती है तो काफी सूजन आ जाती है और उस सूजन में एक डंक उसका छिपा रहता है, और उस मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फार्मिक एसिड। अगला नंबर है नेटल का डंक। नेटल के डंक में कौन सा पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। यानी कि चींटी, मधुमक्खी और नेटल तीनों काटते हैं तो सूजन आ जाती है, और उसमें तीनों में एक ही रीजन है कि फार्मिक एसिड की वजह से सूजन आती है। अगला नंबर है सेब। सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए फॉर एप्पल। और एप्पल में कौन सा पाया जाता है? तो अगर एप्पल के बारे में पूछ लिया जाए तो माइलिक अम्ल, माइलिक एसिड होता है। अगला नंबर है मक्खन। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेनाइक अम्ल। ब्यूटेनाइक अम्ल किसमें पूछ लिया जाए कि किसमें पाया जाता है तो उसका राइट आंसर होगा मक्खन। अगला नंबर है चाय। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला नंबर है वसा। वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्टीयरिक एसिड। अगला नंबर है प्याज यानी कि ऑनियन। ऑनियन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड इसमें कहाँ से आ गया। तो एस्कॉर्बिक एसिड ही पाया जाता है इसमें, और सल्फर की अधिक मात्रा के कारण उसको काटने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगला नंबर है आंवला। आंवला में कौन सा पाया जाता है? यानी कि सभी खट्टे पदार्थों में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाएगा, यानी विटामिन सी। विटामिन सी पाया जाएगा। विटामिन सी खट्टे पदार्थों के लिए है। अगला नंबर है कोका कोला। यानी कि जिस पेप्सी का आप इस्तेमाल करते हो, ब्लैक वाली कोका कोला का, उसमें कौन सा पाया जाता है? कार्बनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल। इसी में अगला नंबर है सोडा वाटर। यानी कि सोडा वाटर यानी कि वाटर में घुला कर पिया जाता है उसे, तो में कौन सा पाया जाता है? उसमें भी कार्बनिक अम्ल यानी कार्बनिक एसिड ही पाया जाता है। अगला नंबर एसिटिक अम्ल में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो सिरका। सिरका उसमें पाया जाता है। CH3COOH। घास का, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक एसिड। सरसों में पूछ लिया जाए, यानी कि जिसका तेल का आप लोग सब्जी के रूप में सेवन करते हो, इरूसिक अम्ल। इरूसिक अम्ल में पाया जाता है। अगला नंबर है नारियल। नारियल तो आप लोगों ने खाया ही होगा और नारियल का पानी भी पिया होगा, तो इसमें नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लॉरिक एसिड यानी कि लॉरिक अम्ल। अगला नंबर है गेहूँ। गेहूँ में कौन सा पाया जाता है? ग्लूटामिक अम्ल। और रबी फसल के सबसे मुख्य फसल गेहूँ ही होती है, जो इस सीजन चल रहा है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने एक करके पूरे का अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बता दिया है। जल्दी से अगर नया सीखना है तो देश ब्रांडेड क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत प्रेस करना, बिल्कुल भी मत भूलिए।